नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त सुपौल से, जहां पर सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध टूट गया है। तिलयुगा में कोसी नदी का पानी जो है वो घुस रहा है और इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध टूटने की वजह से इलाके में लोग दहशत में हैं। कोसी तटबंध के अंदर बने सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध का तटबंध इस वक्त टूट चुका है। तस्वीरें आपके सामने, अब देखिए कि किस तेजी से बांध का पानी जो है अब वो ग्रामीण इलाकों में, गांव देहातों में समाता हुआ, घुसता हुआ बताया जा रहा है कि बीती देर रात तकरीबन 2 बजे तटबंध टूट गया, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ में घिरे लोगों ने NH57 समेत दूसरी ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। तिलयुगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध पर पिछले कई दिनों से दबाव बन रहा था। बीती रात तटबंध इस दबाव को झेल नहीं पाया और टूट गया। कई गांवों का संपर्क इस वक्त इस बांध के टूटने के बाद भंग हो चुका है। लोगों के पास अब आवाजाही का कोई विकल्प नहीं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तटबंध टूटने से देखिए किस तरीके से ये बांध का पानी जो है वो तेजी से निचले इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में समाता हुआ। लोगों ने किसी भी तरह अपनी जान बचाकर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। मौके पर फिलहाल अधिकारी जो है पहुंच चुके हैं। लोगों की नाराजगी इस बाबत की पहले से बताया जा रहा था कि बांध के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, वहां पर ये इंतजामात, ये व्यवस्थाएं पहले से की जानी चाहिए थी ताकि बांध को टूटने से बचाया जा सके। लेकिन बांध कल बीती देर रात 2 बजे टूट गया और अब पानी जो है वो इन इलाकों में फैल चुका है। S1 स्पर के बीच में जो सिकरहट्टा मझारी सुरक्षा तटबंध है उसमें ब्रीच हुआ है। एक उसके पहले ग्रामीण तटबंध है उसमें ब्रीच परसों हुआ था, उसके कारण संभावना ऐसी है कि सीपेज के कारण ये ब्रीच हुआ है। अभी फ़िलहाल जो पानी है वो ड्रेन आउट होकर तिलयुगा नदी में जा रहा है। फ्लड डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कैंप कर रही है। पहले जो हम लोग का ग्रामीण तटबंध है उसके ब्रीच को इसमें काम किया जा रहा है, इसको बंद करके तब हम लोग मेन जो तटबंध है उसको बंद करने का काम करेंगे। यहाँ का काम शुरू हो गया है और सारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसी का काम अपना यहाँ पर कर रहा है और हम लोग यहाँ पर हैं, कैंप कर रहे हैं। चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कब सूचना मिली सर और कब से कैंप कर रहे हैं? एक करीब 2:30 बजे सूचना मिली है। 2 बजे के आसपास ये ब्रीच हुआ है। उसी समय से NDRF और पुलिस की टीम यहाँ पर लगी। स्थिति तो सामने है और कोसी में वर्क होता है क्रिएशन ऑफ वर्क। अगर वर्क का क्रिएशन नहीं होगा तो कोसी में काम नहीं होगा। तो ये जो काम है ये क्रिएशन ऑफ वर्क है कोसी का कमाने के लिए। इसको सरकारी नहीं मान करके ये अगर सुरक्षित रहेगा तो डाउन में सुरक्षित रहेगा, लेकिन कल तक ये कुछ नहीं था और जब ये टूट गया तो इसके बाद इनके विभाग का हो गया। तो ये क्रिएशन ऑफ वर्क है। और अमित कुमार झा हमारे साथ इस वक्त सुपौल से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर। अमित, अधिकारी कैंप करते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये भागा दौड़ी की जा रही है, अब तत्परता दिखाई जा रही है। क्या ये पहले नहीं किया जा सकता था? क्या अब ये जो तैयारी इस वक्त नजर आती है वो मुकम्मल है? कब तक यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को राहत मिल पाएगी? इस बांध को दुरुस्त कर दिया जाएगा? निश्चित रूप से विभाग आपने सही पर सवाल उठाया है कि जो तत्परता अब विभाग के अधिकारी और विभाग के इंजीनियर दिखा रहे हैं, वो तत्परता अगर अब से 48 घंटे पूर्व दिखाई गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती और निर्मली का जो इलाका जलमग्न होते जा रहा है धीरे धीरे, और तिलयुगा नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों को जो परेशानी उत्पन्न हुई है इस पर अंकुश लग सकता था। लेकिन जो स्थिति अब बनकर सामने आई है कि जिस तरीके से सुरक्षा बांध टूटा है उसके बाद सीधा पश्चिमी तटबंध पर इसका दबाव पड़ रहा है और धीरे धीरे तिलयुगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा, विभाग एक बात और मैं बताना चाहूंगा, तिलयुगा नदी का जब बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ता है तो निर्मली में बाढ़ जैसे हालात होते हैं और अब जब कोसी का सीधा रुख तिलयुगा नदी की ओर है तो अब अंदाजा लगा सकती है जो किस तरह के हालात उत्पन्न होंगे। और फिलहाल जो अभी भी राजद के जो विधायक ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि वर्क ऑफ क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि 2008 कुसहा त्रासदी के बाद तटबंध पर निश्चित रूप से कई सारे कार्य हुए और तटबंध की मजबूती को लेकर कार्य हुए।
लेकिन जिस तरीके से 48 घंटे पूर्व वहां पर एक अस्पर हुआ करता था, जो लोगों ने खुद ग्रामीणों ने मनरेगा योजना के तहत बनाया था, वो अस्पर जैसे ही टूटा तो लोगों ने ये बात कहनी शुरू की जो अब तटबंध पर सीधा दबाव होगा और सुरक्षा बांध जिससे टूट सकता है। लेकिन प्रशासनिक महकमे ने इस पर थोड़ा सा भी संज्ञान नहीं लिया और जिसका नतीजा हुआ, और इस बाबत हमने कई अधिकारियों से भी कल भी बात की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था इसका कोई दबाव इस इलाके पर नहीं पड़ने वाला। अमित अब ये टूट चुका है, पहले ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई बांध जो है वो टूटती है, लोगों ने अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी, तब भी गंभीरता नहीं बरती गई, अब ये बांध भी टूट चुका है। फिलहाल किस तरह के कार्य वहां किए जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत हासिल हो सके, उन्हें उम्मीद हो कि आपने देर से ही सही लेकिन काम शुरू तो किया? देखिए विभाग प्रशासनिक महकमा मरहम लगाने में जुट चुका है और एनडीआरएफ की टीम को उस इलाके में बुला लिया गया है और डीएम और एसपी देर रात से ही वहां पर कैंप कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालकर रखने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी उस जगह पर जितनी दूरी में वो टूटा है उसे तुरंत पाट लेना बड़ा मुश्किल होगा विभाग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए।